सूत जी ने कहा, ऋषियों मैंने तुम्हें कलिकाल के भक्तों के द्वारा किस प्रकार से विधिवत अपने जीवन को सुधारने के भोलेनाथ की पूजा करने का, उनके प्रकट होने का, पूजा की सामग्री का मैंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिया। अब मैं तुम्हें भगवान भोलेनाथ के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करने का भी विधान बताता हूं, क्योंकि कलिकाल के भक्तों को इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को भक्ति में, शांति में, प्रगति में बनाने के लिए समस्त देवी देवताओं की परम आवश्यकता होती है। आज कलिकाल के लोग घर में मंदिर भी बनाते हैं, नगर के मंदिर में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन न मंदिर बनाने का विधान का ज्ञान है, ना ही देवताओं को मंदिर में कौन सी दिशा में स्थापना करनी चाहिए इसका ज्ञान है, और ना ही कम समय में भगवान की सुंदर पूजा करने का विधान है। धन्यवाद। सूत जी महाराज कहते हैं कि कोई भी मनुष्य मां के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात, धन्यवाद, आज की कथा बहुत मूल रूप से आपके जीवन के कल्याण वाली है, ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाने वाली है, और आज शिव पार्वती का ग्रस्त भी बसाने वाली है। पूरा ध्यान रखना। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलिकाल के भक्त आज अज्ञानतावश शास्त्र विधि का त्याग कर मनमाने ढंग से की गई पूजा पाठ के कारण इस मानव जीवन को परम सुख में, आनंद में, कल्याण में, शांति में बना नहीं सकते, क्योंकि पहला नियम है, धन्यवाद, जो भी संसार में मां के गर्भ से कोई भी इंसान जन्म लेता है, चाहे वो बेटी के रूप में हो या बेटे के रूप में हो, वो कितना बड़ा धनवान बन जाए, बलवान बन जाए, बुद्धिमान बन जाए, यशस्वान बन जाए, कितना भी विद्वान बन जाए, मगर धर्म ग्रंथ कहते, संत कहते हैं कि मां के गर्भ से जन्म लेने वाला कोई भी स्त्री पुरुष ना तो घर के मंदिर की पूजा करने लायक शरीर होता है, और ना ही किसी बाहर किसी प्राण प्रतिष्ठित देवालय में जाकर के देव पूजन करने लायक होता है। ध्यान देना मेरी बात पर। यानी मां के गर्भ से जन्म लेने वाला कोई भी इंसान किसी भी प्रकार की देवताओं की, संतों की, तीर्थों की पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, आराधना, साधना, उपासना, मां के गर्भ से जन्म लेने वाला कोई भी इंसान का शरीर इस योग्य नहीं होता, क्योंकि मां के गर्भ से जन्म लेने वाला शरीर अपवित्र शरीर होता है, और इतना अपवित्र होता है जिसे आप जानते हैं, मानते हैं कि जब किसी मां के गर्भ से कोई संतान जन्म होती है तो जरा जोर से विचार करके बोलना, उसके घर का धर्म कर्म बंद हो जाता है कि चालू रहता है? बंद हो जाता है। और जब किसी के घर में कोई इंसान की मृत्यु होती है तब भी धर्म कर्म सब बंद हो जाता है। ये मानव शरीर जो मां ने जन्म दिया है, पिता ने जन्म दिया है, पितरों ने
पीढ़ी दी है, अंश दिया है। ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, याद रखना, ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन करने लायक नहीं होता है। अगर आपको मेरी बात पर अभी विश्वास नहीं तो रामचरितमानस की मैं एक चौपाई बोल देता हूं, जो चौपाई स्वयं भगवान श्री राम अपने मुख से कहते हैं कि मानव शरीर कैसा है। क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी आकाश जल हवा और अग्नि, इन पांच तत्वों से बना हुआ ये मनुष्य का शरीर, स्त्री का हो या पुरुष का, गरीब का हो या धनवान का, कमजोर का हो या बलवान का, मूर्ख का हो या विद्वान का, इस मानव शरीर को भगवान श्री राम कहते हैं पंच रचित यह अधम शरीर। ये सारे 84 लाख योनियों के शरीरों में से मां के गर्भ में जन्म लेने वाला शरीर इतना अधम होता है कि ये पशुओं से भी गिरा शरीर कहा गया है। जिसके जन्म लेते ही घर में अपवित्रता हो जाती है, जिसके शरीर को त्यागने पर अपवित्रता प्रारंभ हो जाती है। सच बताओ, किसी के घर में गाय बच्चे को जन्म दे या भैंस बच्चे को जन्म दे, बकरी बच्चे को जन्म दे, क्या उसके घर में धर्म कर्म पाठ पूजा बंद हो जाती है? क्या बोलना? नहीं। एक पशु के पक्षी के बच्चे के जन्म देने पर किसी के धर्म कर्म का व्यवधान नहीं होता, धर्म कर्म रुकता नहीं। मगर ये मानव शरीर इतना अपवित्र है, इसके जन्म लेते ही, इस शरीर के जन्म लेते ही उस कुल खानदान में पाठ पूजा जब तक यज्ञ हवन बंद हो जाता। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि हम स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके किसी पूजा में बैठ जाएं तो आप अपने शरीर को बड़ा पवित्र मानते हैं, पर आप आचार्य जी के पास पूजन कराने जाना, बहुत अच्छी तरह से स्नान करके जाओगे, सुंदर कपड़े पहन के जाओगे, शुद्ध कपड़े पहन के जाओगे, लेकिन जैसे ही पूजन कराने के लिए आचार्य जी आपको बिठाएंगे तो देखना पहले आपका शरीर पवित्र करेंगे। और कभी मंत्र सुना हो तो आचार्य जी 3 बार आचमन कराते, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 आचमन कराने के बाद हाथ धुलाते हैं और आपके शरीर पर फूल से, दुर्वा से जल के छींटे दे करके वो मंत्र में पहला ही मंत्र बोलते हैं, ऐ पवित्र है, ऐ मनुष्य, जो तू पूजा पाठ कराने के लिए यजमान बैठा है, तेरी पूजा पाठ अभी नहीं हो सकती, क्योंकि तेरा शरीर अपवित्र है। अपवित्र है, पवित्रो वा सर्वस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सर्वाया भ्रांतः शुचि। इस अपवित्र शरीर को मैं
पवित्र बनाने के लिए हरि का नाम स्मरण कर रहा हूं, ताकि ये तेरा शरीर पूजा करने लायक तैयार हो जाए। और इतना मनुष्य का शरीर में पवित्र होता है कि शरीर को पवित्र करने के बाद भी आचार्य जी आपके शरीर पर जल के छींटे देने के बाद जिस आसन पर आप बैठते हैं, देखना वो तुम्हारे बैठने वाले आसन को भी पवित्र करते हैं। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथ त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम पुरुष आसनम। बात समझ रहे हो ना? चित जन पावक गगन समझा, ये शरीर पवित्र होता है। भगवान से पूछा गया कि पवित्र शरीर कब होता है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुबीरा। बोले वही शरीर पवित्र होता है जो मनुष्य का शरीर पाकर के प्रभु के भजन में वो शरीर लग जाए। पर प्रभु के भजन में ये अपवित्र शरीर कैसे लगेगा? शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है। आज तक शायद आपको किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, इसलिए आज भी बहुत सारे लोग अपवित्र शरीर से ही पूजा पाठ जप तप यज्ञ धर्म कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण मानव जीवन अपवित्र होकर पूजा करता हुआ अपने कष्टों से, दुखों से, पापों से निवृत्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा, जीवन की प्रगति प्राप्त नहीं कर पा रहा है, मन को सुकृति में नहीं ढाल पा रहा है, अपने जीवन की शांति की आकृति को नहीं प्राप्त कर पा रहा। आप जितने बैठे हैं, मेरी बात को सुन के आपके मन में शंका जरूर हुई होगी कि महाराज जन्म तो मां के गर्भ से ही होता, अब मां के गर्भ से जन्म लेने वाला शरीर अगर अपवित्र हो गया और पूजा करने लायक नहीं रहा, तो फिर ये शरीर हमारा पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करने वाला फिर कैसे बनेगा? कितने लोग पूछना चाहते हैं, जरा बताओ। शास्त्र कहता है, श्लोक बोल देता हूं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये मानव शरीर पहला जन्म मां के गर्भ से लेकर पवित्र होता है, क्योंकि मां के द्वारा तैयार किया हुआ, माता पिता के द्वारा तैयार किया मानव शरीर, ये फिजिकल बॉडी कहलाती है, भौतिक शरीर कहलाती है। इस शरीर के द्वारा तुम शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, इस शरीर के द्वारा तुम बड़े से बड़ा पद प्राप्त करके, डिग्रियां प्राप्त करके धनवान बन सकते हो, बलवान बन सकते हो, बुद्धिमान बन सकते हो, परिवारवान बन सकते हो, रिश्तेदार वान बन सकते हो। इससे आप धन कमा सकते हैं, मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, मेहमान बना सकते हैं, अपना सम्मान बना सकते हैं। पर मां के गर्भ से, भौतिक शरीर से जीवन का कल्याण नहीं बना सकते। जबकि तुलसी जी महाराज जो कहते हैं, इस मानव शरीर को 84 लाख योनियां मिलकर के इसी शरीर के द्वारा ही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के पाप तापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकता है, जीवन को जीने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन बिना वो प्रभु की कृपा से ये नहीं मिलता। अब दूसरा प्रश्न है, अगर ये शरीर केवल संसार के ही कामों के लिए है
ये किसी धर्म कर्म के लायक नहीं है, तो फिर ये मनुष्य का शरीर धर्म कर्म लायक कैसे बनेगा? शास्त्र ने जवाब दिया, हाथ जोड़ के बैठिए। सही विद्यादातम जनयति तदस्य श्रेष्ठम जन्म माता पितरोस्तु शरीर निर्जनयतः। माता पिता केवल संसार में रहने के लिए, खाने के लिए, शरीर को बनाने के लिए, शरीर को बुद्धिमान, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, परिवारवान बना सकता है, लेकिन ये शरीर का जब तक मां के गर्भ से जन्म लेके दूसरा जन्म नहीं हो जाता, तब तक ये शरीर मानव का, स्त्री का हो या पुरुष का हो, विद्वान का हो या ज्ञानवान का हो या धनवान का हो, जब तक इसका दूसरा जन्म नहीं हो जाता, तब तक ये किसी धर्म कर्म करने के लायक नहीं होता है। और दूसरा जन्म लिए बिना यदि धर्म कर्म करता भी है तो सबका सब निष्फल हो जाता है। उदाहरण दिया था मैंने आपको, कल भी आज भी याद दिला देता हूं। रावण को ब्राह्मण जैसा शरीर मिला, विद्वान के वंश का, कुल वंश का, पुलस्त ऋषि जैसे संत का वंश मिला, ज्ञान मिला, धन मिला, वन मिला, यश मिला, कीर्ति मिली, तपस्या मिली, भगवान की पूजा करने का अवसर मिला, ईश्वर के दर्शन करने का अवसर मिला, लेकिन उस रावण का जिंदगी में उन किए गए धर्म कर्मों का कोई फल उसे प्राप्त नहीं हुआ। मरने के बाद उसकी पत्नी ने खुद कहा, बोले राम विमुख असहाल तुम्हारा, तूने इतनी बड़ी पूजा पाठ और तपस्याएं की रावण, मेरी जैसी धर्म पत्नी तुझे मिली, पुरुष जैसा तुझे ब्राह्मण का कुल मिला, दुनिया की त्रिलोकी की सबसे बड़ी विद्या तुझे मिली, धन तुझे मिला, तपस्या तुझे मिली, ईश्वर के दर्शन तुझे मिले, लेकिन तेरा शरीर अपवित्र होने के कारण तुझे किसी भी प्रकार का धर्म कर्म का लाभ प्राप्त नहीं। धन्यवाद, समझने की कोशिश करना, क्योंकि रावण में दूसरा जन्म नहीं, एक जन्म मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म सतगुरु महाराज के माध्यम से दूसरा मानव का जन्म। जय गुरु नाम दान लेने के बाद ही इस शरीर का दूसरा जन्म होता है। मां के गर्भ से जन्म लिया शरीर भौतिक शरीर कहलाता है, और सतगुरु से नाम दान लेने के बाद यह शरीर आध्यात्मिक शरीर बन जाता है। और ये पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, जप करने के लिए, भजन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, आराधना साधना तीर्थ दान करने लायक शरीर बन जाता है। जैसे पत्थर की मूर्तियां कारीगर बनाता है। कभी राजस्थान के जयपुर की ओर जाओगे तो कई किशनगढ़ आदि में आपको बनी बनाई मूर्ति खड़ी, उनकी दुकानों में आपको हर प्रकार की मूर्तियां देवी देवताओं की बनी बनाई मिलेगी। जब कोई ग्राहक उनकी दुकान में मूर्ति लेने जाता है तो क्या वहां जाके उस मूर्तियों को प्रणाम करता है? बोलो ना। नहीं। तिलक लगाता है क्या? नहीं। पाठ करता है? नहीं। वही मूर्तियां जिस कारीगर ने पत्थर की बना के सुंदर से सुंदर तैयार की, उन मूर्तियों की कोई भी पूजा नहीं करता, लेकिन वही मूर्तियां जब मंदिर में आकर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा
विद्वान आचार्यों द्वारा महापुरुष संतों के सानिध्य में विधिवत जब मंदिर में उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होते ही वही मूर्ति जो तुम पत्थर की लेके आए थे, आप उसे ही परमात्मा का रूप बन जाता है। अभी भी ना समझे तो एक और उदाहरण दे दूं। कुम्हार जब मिट्टी का कलश बनाता है, घड़ा बनाता है, तो कच्चे घड़े को कोई लाकर के पूजन में रखेगा क्या? जोर से बोलो। नहीं। कच्चे घड़े को कोई पूजा में रखेगा क्या? नहीं। कच्चे घड़े का कोई पानी पिएगा क्या? नहीं। वो जब तक कच्चा घड़ा कुम्हार के पास है, उस कच्चे घड़े को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो कच्चा घड़ा अपवित्र है। लेकिन उसी कच्चे घड़े को जब कुम्हार अग्नि में पका देता है, तो वही पका हुआ घड़ा सज धज करके तुम्हारे धर्म कर्म में कलश बन करके शुभ कार्य में हमेशा के लिए पूज्यमान हो। इसी तरह से इस मानव जीवन का भी गुरु भक्ति विहनस्य तपो विद्याव्रतम कुलम निष्फलम ही महेशमी केवलम लोकरंजनम। स्वयं भगवान शिव पार्वती से कहते देवी, गुरु भक्ति विहनस्य, जिसने आज तक मां के गर्भ से जन्म लेकर शरीर को बलवान बना लिया, घर को धनवान बना लिया, बुद्धि को बुद्धिमान बना लिया, ज्ञानवान बन गया, आयुष्मान बन गया, कीर्तिवान बन गया, सम्मानवान बन गया, लेकिन जिसने भी गुरु नाम दान नहीं लिया, गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्याव्रतम कुलम, बिना सतगुरु बनाए, बिना गुरु नाम दान लिए, ये मानव शरीर के द्वारा किया गया कोई भी व्रत पूजन पाठ जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान सब निष्फल हो जाता है, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इतना नहीं, वाल्मीकि जी महाराज ने तो अपनी रामायण में बहुत कुछ लिखा है। स्वर्गो धनम धानम विद्या पुत्र सुखानि च गुरु व्रतनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। बोले संसार में किसी को सबसे बड़ा पद मिल जाए, दुनिया का सबसे बड़ा धन मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, परिवार मिल जाए, कारोबार मिल जाए, रिश्तेदार दुनिया का सबसे बड़ा मिल जाए, इतना नहीं, स्वर्ग हो, यदि उसे स्वर्ग भी मिल जाए तो भी गुरु व्रत अनुरोधिन न किंचिदपि। सतगुरु के बिना ये सब की सब इस बेकार। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि आप हरियाणा राज्य के हैं और हरियाणा में उस पानीपत में रहने वाले हैं और बहुत बुद्धिमान है। जरा जोर से जवाब देना। एक परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ने पूरे साल भर बहुत मेहनत की, परीक्षा देने के लिए वो समय के अनुसार परीक्षा के दिनों में परीक्षा देने गया। ध्यान से सुनना, प्रश्न उत्तर आपको देना। परीक्षा देने गया, एक महीने तक बीच बीच में छुट्टी पढ़ के सारे विषयों की, जितने विषय थे, सब्जेक्ट थे, सभी की परीक्षा उसने दी।
परीक्षा की बहुत बड़ी तैयारी थी। जितने प्रश्न आए उसने हर प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दिया और हैंड राइटिंग भी, लेखन भी उसका बहुत सुंदर था। एक एक प्रश्न के उत्तर में ऐसा लिखा जैसे तो मोती जैसे अक्षर लिखे और किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं था। हर सब्जेक्ट में उसने बहुत मेहनत करी। तो जरा जोर से बताओ पीछे वाले ने, ऐसे बालक को पास होना चाहिए कि फेल होना चाहिए? पास। लेकिन दुर्भाग्य से वो फेल हो गए। इतनी मेहनत करी, सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया, हर परीक्षा में बैठा, समय से परीक्षा दी, कोई प्रश्न गलत नहीं छोड़ा, बढ़िया राइटिंग से दी, लेकिन फिर भी वो फेल हो। कितनी आश्चर्य की बात है, बता सकते हैं? आप तो यही कहोगे किसी मास्टर से दुश्मनी हो गई हो, पर वहां तो बोर्ड की परीक्षा भी कॉपियां अलग जाती है। केवल इस प्रश्न का वही उत्तर दे सकते हैं जिन्होंने हमें कथा करते हुए किसी भी माध्यम से सुन लिया, वो तो इसका उत्तर देंगे। बाकी आपके पास इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है परीक्षा बढ़िया दी, अच्छी हैंडराइटिंग में दिया, बहुत मेहनत करी, पास नहीं, वो पूरे राज्य का टॉपर बन सकता था। लेकिन एक छोटी सी गलती ये रही कि रोजाना परीक्षा जिस कॉपी में देता था सब कुछ सही लिखता था, लेकिन अपना रोल नंबर लिखना भूल जाता। और जब किसी भी परीक्षा की कॉपी में रोल नंबर ही नहीं लिखेगा तो पास होगा कि फेल? सतगुरु रोल नंबर है। अगर रोल नंबर लिख करके व्यक्ति प्रश्नों का आधा भी उत्तर दे दे, चौथाई भी उत्तर दे दे, तो आपको परीक्षा का कुछ तो फल मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है, धर्म ग्रंथ कहता है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। सतगुरु की कृपा ही जीवन को आनंद दे सकती है। सतगुरु की कृपा से ही ये मां के गर्भ से लिया अपवित्र शरीर परम पवित्र बन सकता है, ईश्वर की भजन करने लायक बन सकता है, किए गए धर्म के फल को प्राप्त करने लायक बन सकता है। लेकिन बिना सतगुरु बनाए ये शरीर जीवन में किसी धर्म कर्म का प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तीन के पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। भक्ति भगवान और गुरु, इन चारों का मात्र नाम लेने से ही जीवन के करोड़ पापों से मुक्ति हो जाती है, ईश्वर की भक्ति हो जाती है। कोई कितना गरीब हो,
अनपढ़ हो, अज्ञानी हो, शरीर भी काला कलूटा हो, रोगी हो, भोगी हो, लेकिन उसने अगर अपने सतगुरु को धारण कर लिया है और सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो गुरु की समर्पितता से अज्ञानी भी ज्ञानवान बन जाता है।